हम सबने ये बात तो सुनी ही है हाँ। कि खाना खाने के तुरंत बाद टहलना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। हाँ, ये तो बहुत ही आम धारणा है। लेकिन क्या ये वाकई सच है? मतलब क्या इससे पाचन में सच में मदद मिलती है या ये बस एक सुनी सुनाई बात है? आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस पर एक बिल्कुल अलग ही नजरिया पेश करते हैं। तो आज हम इसी के पीछे का जो विज्ञान है उसे समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। चलिए इस मामले की तह तक जाते हैं। ये धारणा इतनी मजबूत है कि कई लोग तो खाना खत्म करते ही तेजी से टहलने निकल जाते हैं। हाँ, मैंने देखा है। वो सोचते हैं कि इससे खाना जल्दी पच जाएगा, लेकिन स्रोतों में एक बहुत बहुत दिलचस्प बात कही गई है। क्या? हमारा जो पाचन तंत्र है वो कोई पाइपलाइन या सीवरेज सिस्टम नहीं है। पाइपलाइन? हाँ, जिसे हिला डुला कर या फ्लश करके खाना नीचे भेज दिया जाए। असल में ये एक बहुत ही जटिल जैविक प्रक्रिया है। अच्छा, तो मतलब पेट को अपना काम करने के लिए किसी बाहरी मदद की जरूरत ही नहीं है? बिल्कुल नहीं। पेट के अंदर अपनी एक पूरी मशीनरी चलती है। मशीनरी जैसे कि? जैसे बाइल जूस है, एंजाइम्स हैं, ये सब खाने को तोड़ते हैं। और पेट की मांसपेशियां भी खुद ब खुद एक खास लय में चलती हैं। उसे पता है अपना काम कैसे करना है। ठीक है, तो पेट मतलब एक सेल्फ सफिशिएंट मशीन है। लेकिन मुझे अभी ये समझ नहीं आ रहा कि चलने जैसी एक मतलब साधारण सी चीज उस मशीन को रोक कैसे सकती है? यही तो असली खेल है। हाँ। जब हम खाना खाने के तुरंत बाद तेजी से चलते हैं तो शरीर के लिए एक दुविधा खड़ी हो जाती है। दुविधा? कैसी दुविधा? देखिए, चलने के लिए हाथों और पैरों की मांसपेशियों को ऊर्जा चाहिए, खून चाहिए। हाँ, वो तो है। तो शरीर क्या करता है? वो पाचन तंत्र से ब्लड फ्लो और ऊर्जा खींच लेता है। अरे, तो मतलब मेरे शरीर के अंदर ही ऊर्जा के लिए खींचतान चल रही है, पाचन और मांसपेशियों के बीच। एकदम सही पकड़ा। आप इसे ऐसे समझिए जैसे शहर की सारी बिजली एक स्टेडियम की फ्लड लाइट्स पर लगा दी हो और बाकी शहर में बत्ती गुल हो गई हो। एसिड रिफ्लक्स? अच्छा, मतलब हम यहाँ सीने में जलन की बात कर रहे हैं? हाँ, वही। जब पेट का एसिड ऊपर की ओर आने लगता है। ठीक है। लेकिन मजे की बात ये है कि इसका उल्टा भी उतना ही प्रॉब्लमैटिक है। उल्टा मतलब खाने के तुरंत बाद लेटना स्रोतों के अनुसार वो भी पाचन के लिए उतना ही बुरा है। ये तो बड़ी अजीब बात है। एक तरफ तेज चलना मना है, दूसरी तरफ लेटना भी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम लेट जाते हैं तो ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण हमारे खिलाफ काम करती है। अच्छा। तो पेट का एसिड बिना किसी रुकावट के बहुत आसानी से खाने की नली में वापस आ सकता है। तो तेज चलना और लेटना दोनों ही पाचन के लिए मुश्किलें खड़ी करते हैं। बिल्कुल। लेकिन मेरे दादाजी तो हमेशा खाने के बाद टहलते थे और वो 90 साल जिए। मतलब इस पुरानी कहावत में कुछ तो सच्चाई होगी। ये एक बहुत अच्छा सवाल है और स्रोतों इस पर भी रोशनी डालते हैं। वो तेज चलने और धीमी चहलकदमी के बीच एक बहुत बड़ा फर्क बताते हैं। अच्छा, फर्क है? हाँ, तेज चलना या जॉगिंग करना एक कसरत है। वो खून को पाचन से दूर खींचती है। ठीक है। लेकिन 10-15 मिनट की बहुत धीमी आरामदेह चहलकदमी वो असल में पाचन में मदद कर सकती है। अरे वाह, तो कैसे? वो पेट की मांसपेशियों को हल्का सा स्टिमुलेट करती है बिना शरीर पर कोई ज्यादा दबाव डाले। तो मतलब सारा खेल गति और तीव्रता का है। एक हल्की सी सैर ठीक है, लेकिन तेज वॉक नहीं। बिल्कुल, स्रोतों का निचोड़ यही है। खाने के बाद शरीर को थोड़ा समय दें। तो सबसे अच्छा क्या है? सबसे अच्छा विकल्प है कि 15-20 मिनट के लिए आराम से बैठें, शायद वज्रासन में। और उसके बाद अगर मन करे तो बहुत धीमी गति से कुछ देर टहलें। संतुलन ही कुंजी है। ये जानकारी तो वाकई बहुत काम की है। ये एक बहुत पुरानी धारणा को चुनौती देती है। सही बात है। तो श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हम अक्सर खाने के बाद की गतिविधियों पर ध्यान देते हैं। हाँ। पर क्या खाने से पहले की कोई आदत, जैसे कुछ मिनट शांत बैठना या गहरी सांस लेना, हमारे पाचन पर उतना ही गहरा असर डाल सकती है? शायद असली तैयारी तो पेट में खाना जाने से पहले ही शुरू हो जाती है।